2025 की शुरुआत काफी बेहतरीन तरीके से की गई है क्योंकि हमें इसके अंदर एक से बढ़कर एक एनिमी सीरीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही जल्दी रीजनल डब और हिंदी डबिंग में भी स्ट्रीम होने वाली हैं। तो अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी इस विंटर 2025 में से कौन सी सीरीज तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिलेगी और कहां से देखने को मिलेंगी, ये दोनों ही चीजें जानने के लिए एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम आज के एनिमी रिकमेंडेशन एपिसोड 13 के अंदर टॉप 10 हिंदी डब एनिमी सीरीज बताने वाले हैं जो हमें रिसेंटली एयर होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो सीरीज जो ऑलरेडी हिंदी डब के साथ ही एयर हो रही हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आती है साकामोटो डेज, जो इस ईयर की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमी सीरीज भी है क्योंकि ये काफी ज्यादा तगड़ी है, जो साकामोटो को फॉलो करती है, जो कभी लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, लेकिन इस बंदे को एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो ये बंदा असैसिन की दुनिया छोड़ देता है, लेकिन ऑब्वियसली असैसिन की दुनिया इसे नहीं छोड़ने वाली थी, तो वो बार बार कोशिश करते हैं इसे टपकाने की, लेकिन ये बंदा आज भी उतना ही ज्यादा ओवर पावर्ड और बहुत ही ज्यादा बैडैश होता है। तो हमें इसके चलते काफी तगड़ा एक्शन और कॉमेडी दोनों देखने को मिलेगी सीरीज में, वो भी हिंदी डब के साथ में। जिसके बाद नंबर 2 पे आती है जेंसु, जो एक एनिमेटर के अराउंड में रिवॉल्व करती है, जो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब जिस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर वो समन की गई है, उसकी स्टोरी उसे ऑलरेडी पता होती है क्योंकि ये स्टोरी उसकी फेवरेट एनिमी सीरीज से रिलेटेड होती है। खैर, ये बंदी दूसरी दुनिया में जाने के बाद ओवर पावर्ड तो नहीं बनती है, बल्कि इसके पास एक ऐसा पेन होता है जिससे इसकी जो डेस्क है वो फैंटेसी वर्ल्ड में अपीयर हो जाती है, जिसके बाद ये बंदी जो भी ड्रॉ करेगी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने लगती है। इसके बाद नंबर 3 पे आती है आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास, जो बेसिकली तुम इसके नाम से ही इसके प्लॉट और इसके प्रेमाइस के बारे में आइडिया लगा सकते हो, जहाँ दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उन दोनों को मजबूर करके उनकी शादी करवा देते हैं। और यही नहीं, ये दोनों अब एक ही घर के नीचे साथ में मैरिड कपल की तरह रहने वाले हैं। तो चीजें यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना, जिसका रीजनल डब और हिंदी डब इस 23 जैन से शुरू होने वाला है। खैर, इसके बाद नंबर 4 पे आती है द पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमी ऑफ ऑल टाइम, जो एक इसी का एनिमी है, जहाँ कुछ हीरोज को दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर गलती से उनके साथ उस दुनिया में चला जाता है। तो गॉडेस इस चीज को कंपनसेट करने के लिए इस बंदे को अपनी ब्लेसिंग देके इसे एक एल्केमी की स्किल दे देती है, जिससे ये बंदा दूसरी दुनिया के अंदर कुछ भी बना सकता है। अब वो कैसे उस बेसिक सी स्किल को यूज करके ओवरपावर्ड बनता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस सीरीज को भी जरूर चेकआउट करना अगर तुम्हें इसी का एनिमी सीरीज देखना पसंद हो तो। और हाँ, इसका जो रीजनल डब है वो इस 25 जैन से शुरू होने वाला है। खैर, नंबर 5 पे आती है सोलो लेवलिंग सीजन 2, जो नो डाउट इस ईयर की वन ऑफ द बेस्ट एनिमी सीरीज भी होने वाली है, क्योंकि सीजन 2 सीजन 1 से बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है और इसका हिंदी डब हमें इस 26 जैन से देखने को मिलने वाला है। जिसके बाद नंबर 6 पे आती है एक और बहुत कमाल की रोम-कॉम सीरीज, जो है मेडेका कोरोवाई इस इम्प्रीवियस टू माई चार्म, जो सीरीज एक मोना नाम की लड़की को फॉलो करती है, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि इसका पूरा स्कूल और टाउन दीवाना होता है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, जो है हमारा ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर। तो अब मोना उस पे अपने सारे पैंतरों को आजमाती है ताकि ये बंदा उसको नोटिस करे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जरा सा भी नहीं पिघलता है क्योंकि ये बंदा एक मॉन्क बनने की तैयारी कर रहा होता है। तो अब इन दोनों में से कौन जीतेगा, ये तो तुम्हें देखो सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा, जिसका हिंदी डब हमें इस 28 जैन से देखने को मिलने वाला है। जिसके बाद नंबर 7 पे आती है रेड रेंजर बिकम एडवेंचर इन अनदर वर्ल्ड, जो बेसिकली एक रेड रेंजर के एडवेंचर्स को फॉलो करती है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी दुनिया के अंदर सभी मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था और लास्ट बॉस को मारते हुए ये खुद मर जाता है। जिसके बाद ये दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां जाने के बाद ये अपने एडवेंचर एज अ रेड रेंजर शुरू करता है। तो काफी फनी सीरीज है और काफी सारी चीजें तुम्हें रिक्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी पावर रेंजर से रिलेटेड। तो इस सीरीज को भी जरूर चेकआउट करना अगर तुम्हें ऐसी एनिमी सीरीज देखना पसंद हो तो। जिसके बाद नंबर 8 पे आती है हनी लेमन सोडा, जो एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमी सीरीज है, जहां ये सीरीज एक शाय गर्ल को फॉलो करती है जो बहुत ही ज्यादा बुली की जाती है और इसलिए ये बंदी बोलना ही बंद कर देती है। लेकिन इस बंदी की दोस्ती हाई स्कूल के अंदर एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से इस बंदी की जो दुनिया है वो धीरे धीरे बदलने लगती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन रोम कॉम देखने का एक अलग ही मजा होता है। तो तुम इस सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका रीजनल डब हमें इस 31 जैन से देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद नंबर 9 पे आती है एक बहुत ही प्यारी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज, जो है अपोथेकेरी डायरी सीजन 2
जो अमेजिंग स्टोरी लाइन के साथ एक बार फिर लौट आई है। और इस बार भी हमें सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 और भी बहुत कमाल का देखने को मिलने वाला है, वो भी हिंदी डब के साथ में, जो इस एक फैब से शुरू होने वाला है। एंड इसके बाद नंबर 10 पे आती है टू लेट बाउंड हनाको कुन सीजन 2, जो पर्सनली देखो अभी तक तो मैंने देखी है नहीं, लेकिन हाँ मैं इसे बहुत जल्द देखने वाला हूँ। तो अगर तुमने ये सीरीज देखी है तो तुम्हारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि इसका जो सीजन 2 है वो भी हिंदी डब में देखने को मिलेगा, जो इस सेकंड फैब से शुरू होने वाला है। तो हाँ, ये सारी ही सीरीज तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक बोनस सीरीज जो बहुत कमाल की है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है डॉक्टर स्टोन का सीजन 4, जिसका पार्ट 1 जो अभी एयर हो रहा है उसका भी हमें हिंदी डब साथ में ही स्ट्रीम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारी ही सीरीज अगर तुम ऑफिशियली देखना चाहते हो तो तुम इसे क्रंची रोल पे देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इन्हें जुगाड़ से देखना है तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही मोर एनिमे रिकमेंडेशन रिलेटेड एपिसोड देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हाँ, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।